Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. It's been so long since मैंने subscriber story time नहीं करा है and this story is so inspiring in so many ways. I just want you to listen to the story carefully. हम लोग end में बात करेंगे, सारी बातें end में होगी. Let's just get into the video. तो कहानी है तारा की एंड तारा बिलोंग्स टू अ जॉइंट फैमिली एंड तारा को बहुत ही सारी जॉइंट फैमिली की जो फालतू चीज़ें हैं उसको पसंद नहीं आती थी बिकॉज शी इज़ द एल्डर डॉटर ऑफ द फैमिली। तो उसको हमेशा रहता था कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारे फालतू के रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे फालतू का ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है जो मुझे पसंद नहीं आता है। तो उसकी बहुत ही ज़्यादा घर में चिक 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 होती रहती थी एंड घर वाले भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे कि भाई इसकी वजह से हमेशा बखेरा खड़ा होता है, इसको हर छोटी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, इसको हर छोटी चीज़ में इंटरफेयर करना होता है, ये मूड खराब कर देती है। लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगता था दैट नोबडी रियली अंडरस्टैंड्स हर। लेकिन टचवुड उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उसको मिले थे और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी शी वाज इन अ वेरी कमिटेड एंड हेल्दी रिलेशनशिप एंड उसको हमेशा ऐसा लगता था शी हैज़ नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड। तो उसको हमेशा ऐसा लगता था कि इफ़ आई फाइंड समवन टू लाइक सेटल डाउन विथ और समवन की यार जिसके साथ मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है या भले ही ऐसे कुछ सीरियस सीरियस नहीं कि हाँ शादी ही कर लेंगे, लेकिन इतना भी कि जिससे थोड़ी वाइब मैच हो रही है, कभी डेट्स पे चले गए, मूवी के लिए चले गए, रेस्टोरेंट्स चले गए साथ में, ऐसा वाला बंदा भी अगर कोई मिल गया सो आई थिंक दैट्स इनफ कि जहाँ पे तुम दुनिया के सामने पूरा टफ बन के घूम रहे हो, एकदम एंग्री होके घूम रहे हो, देन यू ऑल्सो नीड एन इमोशनल आउटलेट जहाँ पे तुम अपना सॉफ्ट साइड दिखा सको। तुम दिखा सको कि आई ऑल्सो हैव इनसिक्योरिटीज, आई एम ऑल्सो जस्ट अ ह्यूमन हु लाइक्स टू क्राई समटाइम्स एंड हु इज जस्ट अनअवेयर अबाउट द फैक्ट कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा इवेंचुअली, यू जस्ट वांट टू रैंट अबाउट समथिंग। तो तारा वाज लुकिंग फॉर दैट स्वीट एस्केप एंड उसने डिसाइड किया कि मुझे डेटिंग ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। नाउ तारा वाज 21-22 दिस टाइम एंड शी वाज लुकिंग फॉर जॉब। उसका ग्रेजुएशन खत्म ही होने वाला था एंड उसने सोचा था कि वो कोई पार्ट टाइम जॉब करते हुए किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेगी। तो अब क्या होता है कि जैसे ही तारा ने डेटिंग ऐप इंस्टॉल किया, 15-20 मिनट तक स्वाइप आउट किया एंड फिर सोचा कि यार ये तो बहुत ही बकवास है, कैसे तो भी क्राउड है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तारा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसको अपनी एज के बंदे ज़्यादा पसंद नहीं आते थे। उसको ये लगता था कि भाई जो ज़्यादा एज के बंदे होते हैं ना वही मैच्योर होते हैं, मेरी एज के बंदों का तो इमोशनल इंटेलिजेंस एकदम ही लो होता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, सेंसिबल नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, करियर का भी कुछ सीरियस नहीं होते करियर को लेके। तो ऐसे सोच के तारा वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो उसको ये था कि आई एम एट दैट एज कि जब भी मैं थोड़े मैच्योर बड़े बंदे डेट कर सकती हूँ। तो उसने एज ब्रैकेट थोड़ा हायर सेट किया हुआ था। नाउ उस सेकंड तो उसने बोर-वोर होके फ़ोन बंद करके रख दिया। रात को सोते वक़्त जो भी उसको फाइनली फ़ोन चलाते हैं ना हम लोग थोड़ी देर सोने से पहले, ऐसे करके वो फ़ोन स्वाइप करने लगी तो उसने देखा कि नोटिफ़िकेशन है एंड शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर प्रोफाइल्स ऐसे ही सोने से पहले एंड शी मैचेस विद दिस वन गाय, लेट्स कॉल हिम विक्रम। तो जैसे ही इसका विक्रम से मैच आया वैसे ही दे इमीडिएटली स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस गाय कम्स अप विद अ वेरी विटी पिकअप लाइन या कुछ तो ऐसा क्रेजी सा उसको बोल दिया कि तारा को लगा ओ वाओ ही सच अ नाइस पर्सन। ऐसा लग रहा है कि इसको बातें करना आता है बहुत अच्छे से, या फिर इसने बिल्कुल मुझे ऑब्जेक्टिफाई किए बिना इतनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल पिकअप लाइन मारी। ऐसा कुछ सोच के तारा वाज लाइक हेड ओवर हिल्स फॉर हिम एकदम शुरू के 5 मिनट में कि यार भाई ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो नाउ देखो द थिंग इज तुम स्टार्स का अलाइनमेंट देखो कि एक तो तुम सिंगल हो, ऊपर से तुमको पता है कि तुमको रिलेशनशिप चाहिए, ऊपर से तुम्हारा पहले से ही माइंडसेट है कि जो बंदे ज़्यादा एज के होते हैं वो तो मैच्योर होते ही हैं, तो तुम पहले से ही जनरलाइज़ करके चल रहे हो। ऊपर से कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली वो डेस्परेशन तो है ही कि इमोशनल आउटलेट ढूँढना है, कोई तो ऐसा जो थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील करवा दे, थोड़ा-सा अच्छा फ़ील करवा दे। एंड पता है ये सारी चीज़ें हमको लगता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर वेरी मैच्योर, हम इसको साइड में रख के ही डिसीजन लेंगे। बट सबकॉन्शियसली दीज़ थिंग्स make our mind so blurry that we do not understand the difference between reality and the delusion that we are creating in our head about this one particular person, because this person might not be the one we need right now. This person is just there available when we are looking for something। कि ऐसे हो गया ना कि यार हाथ धोने के बाद नैपकिन नहीं मिल रहा है तो चलो पर्दे से ही हाथ पोंछ लिया, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि पर्दे से हाथ पोंछना अच्छी चीज है। सो द सेम थिंग। तो अब क्या हुआ कि तारा स्टार्ट्स टॉकिंग टू दिस विक्रम गाय एंड दे आर बॉन्डिंग सो मच क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेटिव है एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेच्योर कॉन्वर्सेशंस कर रहा है एंड उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन फ्लैग बंदा है। तो तारा को कॉन्स्टेंटली ऐसा लगते जा रहा है कि भाई इस बंदे में कुछ तो मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली वाइब है,
लेकिन वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रही है कि इस बंदे में ऐसी क्या टू गुड टू बी ट्रू वाली वाइब है। मतलब ऐसे होता है ना कि तुमको पता होता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, बट यू आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग विद दिस पर्सन। सो द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद तारा। अब क्या होता है कि ये ऐसे ही करके 1-2 दिन तक बात करते हैं। ये उसको बोलती है कि सो तारा इज़ समवन कि यार अगर एक बंदे से बात करनी चालू कर दी ना, तो फिर वो एनर्जी 10 जगह ड्रेन नहीं कर सकती। शी विल कीप टॉकिंग टू वन पर्सन इवन व्हेन दे आर नॉट एक्सक्लूसिव और कमिटेड और एनीथिंग। तो वो ऑलरेडी बोर हो गई थी, तो उसने और भी ज़्यादा किसी को स्वाइप नहीं किया एंड इसी बंदे से 2 दिन तक बात करी। उसके बाद उसने बोला कि लेट्स जस्ट टॉक ऑन इंस्टाग्राम, आई एम गोइंग टू लाइक डिलीट दिस प्रोफाइल एंड मुझे यहाँ पे वैसे भी किसी से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। तो उस बंदे ने कॉन्टैक्ट नंबर मांगने की जगह इंस्टाग्राम आईडी दी एंड वो इंस्टाग्राम आईडी बहुत ही ज़्यादा किसी शेडी नेम की थी। मतलब ऐसे जो एक्चुअल उसका नेम वो जैसे बता रहा था विक्रम, अगर उसने बताया है, तो वो विक्रम नहीं थी। इट वाज़ सम ऐसे ही रैंडम कुछ यूज़र नेम जैसे स्पैम अकाउंट्स के होते हैं वैसे वाला। तो उसने सोचा कि यार ये बंदा मुझे स्पैम अकाउंट की आईडी क्यों दे रहा है? व्हाई इज़ नॉट गिविंग मी हिज़ एक्चुअल पर्सनल अकाउंट? तो तारा ने उसको बोला कि भाई तेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है? तो ही इज़ लाइक नो, एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। उसने किसी तो एग्जाम का नाम बताया और उसने बोला कि आई एम अबाउट टू लीव इंडिया सून। तो मेरा मतलब ऐसा है कि आई डोंट वांट टू कीप एनी डिजिटल फुटप्रिंट्स हियर एंड ऐसा है। व्हाट डिजिटल फुटप्रिंट्स? ऐसा क्या स्कैम चला रहा है तू कि भाई इंडिया में जो काम हो गया, व्हाटएवर हैपेंस इन इंडिया स्टेज इन इंडिया, किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए मैं इंडिया में क्या करके आया। ऐसा तो क्या कर रहा है? तो रेड फ्लैग नंबर 1 व्हिच तारा डिड नॉट पिक अप ऑन। लेकिन उसको थोड़ा-सा तो लगा कि भाई वियर्ड बात है ये। बट देन एनीवे शी टेक्स्टेड टू दैट अकाउंट एंड उस अकाउंट पे कुछ भी नहीं था, ना कोई फॉलोवर है, ना कोई फॉलोइंग है, अकेला ही बस है, किसी का कुछ पोस्ट भी नहीं डला हुआ, कुछ रैंडम किसी गेमिंग कैरेक्टर की उसने डीपी लगाई हुई थी। तो नाउ एट दिस पॉइंट तारा को शक होने लग रहा है कि ये कोई फेक आईडी तो नहीं है, क्या ये एक्चुअली में वही बंदा है जो ये बोल रहा है ये है, या फिर ये कोई और है एंड प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो उसने बोला कि मुझे कॉल पे बात करनी है, कि मुझे वीडियो कॉल करना है या मुझे कॉल पे बात करनी है टू वेरीफाई इफ इट्स द सेम पर्सन। तो उसने बोला कि ठीक है, आई कैन कॉल यू एंड आई कैन वीडियो कॉल यू एंड ऐसे करके। तो इन द कॉन्वर्सेशन ओनली शी वाज लाइक कि आई फील लाइक टॉकिंग ऑन वीडियो कॉल, आई फील लाइक लिसनिंग टू योर वॉइस, आई फील लाइक कॉलिंग। ऐसे करके उसने ट्राई किया, तो ही वाज लाइक फाइन। तो उन्होंने वीडियो कॉल किया एंड वीडियो कॉल देख करके ही तारा को तसल्ली हो गई कि नहीं, बंदा है, सेम बंदा है जिसके फोटो इसने लगाए हुए थे, बात भी वही कर रहा है, ये वो करके। सो तारा वाज लाइक कि ओके फाइन, ठीक है, अच्छा बंदा है। कट टू क्या होता है कि सैटरडे को सॉरी फ्राइडे शाम को ये बंदा तारा को मैसेज करता है। इनका मतलब मिलने का बहुत चल रहा था कि हाँ मिलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं या कुछ भी ऐसे करके कुछ तो चल रहा था। तो ये बंदे ने तारा को मैसेज किया कि हम लोग मिलते हैं, शाम को कॉफ़ी पे मिल सकते हैं इफ़ यू आर फ्री। आई एक्चुअली हैव अ स्मॉल हाउस पार्टी एट माय होम, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मेरे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वो सीधा काम से फ्री होके मेरे फ्लैट पे ही आ जाते हैं, तो हम लोग साथ में चिल करते हैं। उसके बाद वो लोग अपना निकल जाते हैं एंड अगले दिन कुछ कुछ स्टे भी करते हैं, हम लोग गेम्स खेलते हैं। सो इफ़ यू फील लाइक जॉइनिंग अस यू कैन डेफिनेटली कम जॉइन अस। हम लोग अलग से नहीं, अगर इफ़ यू वांट तो मेरे दोस्त आ रहे हैं तो इट विल बी अ पब्लिक सिटिंग ओनली। तो तारा ने बोला कि तो शी वाज़ अ लिटिल हेजिटेंट, लाइक शी डिड नॉट हैव अ रीज़न टू बी हेजिटेंट, लेकिन थोड़ा-सा एक दिल में वो फीलिंग आती रहती है ना थोड़ा-सा कि यार समझ नहीं आ रहा क्या गलत है, लेकिन कुछ तो गलत है। तो ही वाज़ लाइक कि मैं सोच के बताती हूँ, बट देन ही वाज़ लाइक कि क्या सोच के बताना है, यू विल हैव अ गुड टाइम, माय फ्रेंड्स आर नाइस पीपल, दे विल फील मेक यू फील इंक्लूडेड एंड तुम थोड़ा बाहर जाओगे तुम्हें अच्छा लगेगा, आई थिंक यू नीड दिस। बिकॉज़ पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, when we are talking to someone, no, we tell every single thing, like we don't know shit about this person, we whatever this person is telling us about themselves हम लोग assume कर लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, and we also start sharing very personal details to that person. And when I say personal details, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अपना आधार कार्ड नंबर शेयर कर दिया। You people and me, including me, us people, we talk about every single trauma that we have ever gone through, or whatever we like in a person, whatever we don't like in a person. And जब हम इतनी सारी information खुद के बारे में reveal करते हैं ना, सामने वाले के लिए a person who is like really good at gaslighting and manipulating, उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इज लाइक गोल्ड। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज करके उसको समझ में आ गया तुम्हारे इमोशनल पैटर्न्स क्या है, तुम्हें किन चीज़ों पे गुस्सा आता है, क्या चीज़ें तुम्हें हर्ट कर चुकी है पास्ट में, तो कौन सा पार्ट तुम्हारे लिए सेंसिटिव है, क्या चीज़ें तुम्हें ट्रिगर कर सकती है, तुम्हें अगर मैनिपुलेट करना है तो किस कॉन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में मुड़ा के कैसे यूज करना है।
So he knew that Tara was lonely and she needed people around her and she needed to go out. तो उसने उस बात का फायदा उठाया and he said all of these things. तो तारा was like कि ठीक है, I will come meet you. तो तारा फ्राइडे शाम को उसने सोचा कि मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊंगी, मैं शाम को 5:30-6 बजे तक जाती हूँ, 6 7 8 2 3 घंटे यार, लाइक मोर देन इनफ. तो तारा मस्त तैयार होके शी गोज टू हर फ्लैट, जो भी उसने लोकेशन भेजी थी. सस्पिशियस इज कि इस बंदे ने अभी तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं किया है. जो भी बात हो रही है सब कुछ इंस्टाग्राम पे हो रही है. उसने लोकेशन भी इंस्टाग्राम पे भेजी है, उसने कोई लाइव लोकेशन वगैरह कुछ नहीं भेजा, उसने बस एड्रेस टाइप करके भेज दिया है कि इसको इफ यू पुट ऑन गूगल मैप्स this will show up. If this doesn't show up, put this landmark over there and then text me and then I will come get you. तो लकीली उसको मैप्स पे शो हो गया एंड तारा रीच टू दैट प्लेस. अब वो उसके एक्टिवा से गई थी. नाउ जब वो उसके एक्टिवा से जाके उसने अंदर जाके पार्किंग करी एंड ये वो किया, तो दिस गाय वाज ऑलरेडी डाउनस्टेयर्स, क्योंकि वो कुछ तो पार्सल लेने आया था. उनके बिल्डिंग में ऐसा था कि डिलीवरी बॉयज को अंदर एंटर होना अलाउ नहीं था, तो आपको गेट पे आके ही पार्सल लेना होता था. तो ठीक है, बंदे ने बताया कि कहाँ पे एक्टिवा पार्क करनी है, उसने वहां पे अपनी एक्टिवा पार्क करी एंड फिर ये लोग साथ में ऊपर आए. अब जैसे ये लोग साथ में ऊपर आए, वो ये देखती है कि कोई भी फ्रेंड नहीं है फ्लैट पर. एंड एंटायर टाइम द ताराज हार्ट इज बीटिंग सो फास्ट कि जैसे कुछ तो गलत होने वाला है. एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, जब वो वाली फीलिंग अंदर से हिट कर रही होती है ना बहुत तेज, आई थिंक there's a way to differentiate between the anxiety and the intuition, and I will talk about it in some other video. But this was not anxiety, this was her intuition, like स्क्रीमिंग एट हर कि बहन समथिंग इज फक्ड अप हियर. तो अब क्या होता है कि तारा उसको इग्नोर करती है बिकॉज मे बी शी इज नर्वस, शी इज मीटिंग दिस गाय फॉर द फर्स्ट टाइम या जो भी है. तो वो लोग ऊपर जाके बैठते हैं and कोई भी फ्रेंड आया नहीं है. तो तारा बैठती है, शी आस्क हिम कि एम आई अर्ली, लाइक इज एवरीवन लेट, आर दे नॉट कमिंग? एंड ही इज लाइक नो नो, दे विल कम अ लिटिल लेट. आई इनवाइटेड यू अ लिटिल अर्ली सो दैट वी कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम एंड तुम मेरे साथ एटलीस्ट थोड़ी जेलअप हो जाओ, ताकि उन लोगों के सामने एटलीस्ट कोई तो फेमिलियर फेस रहे तुम्हारे लिए. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, which Tara found very sweet and considerate कि okay, at least he's giving me time to open up and understand. तो then they start talking and थोड़ी बहुत small talk होती है and वो उसको कहता है कि will you have a beer or something, to which Tara said कि क्योंकि वो she used to drink, but क्योंकि वो एक stranger के घर में है, she does not know his intentions and she is alone and meeting him for the first time. तो उसने मना कर दिया कि नहीं, I don't drink, और I'm not in the mood to drink. He was aware that she drinks but she was not in the mood to drink. तो उसने बोला I will get you something non-alcoholic, just let me know whatever you want. तो उसने बोला कि okay, I'll have a lemonade or something, ऐसे करके उसने बोला. बंदा किचन में जाता है एंड कुछ लेमनेड वगैरह तो नहीं था, बोलता रियल फ्रूट जूस का कोई तो जूस है, वो जूस चलेगा क्या? तो शी वाज लाइक कि हाँ वट एवर चलेगा. तो बंदे ने उसको लाके दिया एंड मीन वाइल इस बंदे ने बोला कि तो उसके स्पीकर ना फोन से कनेक्टेड था एंड सम म्यूजिक वॉज प्लेइंग. तो उसने तारा को बोला कि तू अपना फोन स्पीकर से कनेक्ट कर ले एंड यू कैन प्ले सम म्यूजिक ऑफ योर चॉइस. सो शी वाज लाइक ओह या दैट्स सो स्वीट. एंड तारा अपने चॉइस का म्यूजिक प्ले करने लग गई एंड ही ब्रिंग्स हर द जूस एंड दे आर सिटिंग एंड टॉकिंग. तो तारा ने अभी जूस नहीं पिया बिकॉज शी इज सो इन्वॉल्व इन टॉकिंग एंड दे आर हैविंग अ नाइस टाइम, दे आर हैविंग गुड कॉन्वर्सेशन. ये बंदा विक्रम उसको पॉइंट आउट करता है कि व्हाई आरंट यू having it, do you not like it, is it not your favorite flavor, like you don't have to have it if you don't like it, we will get you something else, I will order, या ऐसे करके उसने कुछ बोला. तो तारा वाज लाइक नो नो नो, I'll have it. मैं एक्चुअली बातों में इतना इन्वॉल्व हो गई कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं इसको पीऊं. तो तारा, हर इंट्यूशन स्क्रीमिंग एट हर कि उसको नहीं पीना चाहिए, कुछ तो वियर्ड, कुछ तो ऐसे अजीब लग रहा है. बट वो पीती है थोड़ा सा एंड उसको बहुत ही वियर्ड टेस्ट आता है. तो वो एकदम से रुक जाती है. नॉट, शी इज नॉट पीपल प्लीजिंग, शी इज नॉट गोइंग टू सिप इट ऐसे कि हाँ बिल्कुल गट 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 करके पूरा पी लिया. नहीं, उसने हल्की सी सिप पी एंड उसको थोड़ा सा वियर्ड टेस्ट लगा. तो उसने बोला इज दिस एक्सपायर्ड, क्या है, खराब हो गया क्या? उसने बोला नो नो, क्या हो गया? तो फिर उसने बोला कि इसका टेस्ट थोड़ा अजीब है. बोलता ओह अच्छा ऐसा है क्या, वेट आई विल गेट यू समथिंग एल्स. तो इस पॉइंट पे तारा की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई एंड उसने सोचा कि उसको यहाँ से निकलना है. उसको नहीं समझ आया कि क्यों निकलना है, उसको नहीं समझ आया कि क्या हुआ है. उसको बस ये लगा कि भाई अगर इस ड्रिंक में कुछ भी हुआ ना, तो पक्का मेरा थोड़ी देर में खेल खत्म होने वाला है और मेरा खेल खत्म होने लगे उससे पहले मैं इसके अपार्टमेंट से तो निकल जाऊं, ताकि जो भी हो वो फिर पब्लिक में हो. आई एम आउट ऑफ दिस प्लेस. एंड हैट्स ऑफ टू यू तारा, ऐसी सिचुएशन में इस लेवल का दिमाग चला लेना
इस लेवल की ऑब्जर्वेशन रखना इज माइंड ब्लोइंग। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि तारा ने सोचा कि अभी मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? आई कैन नॉट फाइट हिम, आई कैन नॉट टेल हिम कि तूने मुझे ड्रिंक में क्या मिला के दिया है, बिकॉज़ यू आर इन हिज अपार्टमेंट, ही हैज़ लॉक्ड द डोर, he knows everything, you don't know anything, and you only know that this person might have bad intentions with you, and your intuition is screaming at you and you want to run away. तो अभी तुम क्या करोगे? Information. Use the information. Use the information that you have been collecting. Use everything that you have been observing. तो तारा ने क्या किया, उसको एक इन्फॉर्मेशन क्लिक हुई कि इनके यहाँ ऑर्डर लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। इसको बस दिमाग में ये था कि ये बंदा कैसे भी यहाँ से निकले या किसी भी बहाने गेट खोले, वो फॉर एन इटर्निटी तो वेट नहीं कर सकती ना कि इसके दोस्त आएंगे और गेट खुलेगा, क्योंकि पता नहीं है ना दोस्त आ भी रहे हैं या नहीं। दिस वॉज होल अ लाई एंड इसके दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। तो तारा सारा कुछ बैठ के ओवरथिंक कर रही है व्हाइल ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, एंड तारा इज जोन्ड आउट कंप्लीटली। एंड वो जूस भी नहीं पी रही है, ऐसे हाथ में लेके बैठी हुई, उसने चेंज करके लाके भी दे दिया है, तब भी वो नहीं पी रही है। वो रिस्क भी नहीं ले रही है कि अगर पहले सिप में मुझे कुछ नहीं हो रहा है बॉडी में, दूसरे सिप में हो गया तो तारा वॉज नॉट थिंकिंग मच एंड उसने बोल दिया कि आई थिंक आई शुड ऑर्डर समथिंग फ्रॉम जोमैटो। And he was like, oh, why? Like, are you hungry or something? I will order once my friends are here. But if you're hungry, we can definitely order. I will order for you. तो उसने बोला कि हाँ हाँ। तो फिर उसने देखा, उसका फ़ोन, उस बंदे ने अपना फ़ोन दिया देखने के लिए कि क्या ऑर्डर करना है। तो उसने देखा कि सबसे नियर एंड फास्ट कौन सा है कि 10-15 मिनट में आ जाए, 10-15 मिनट में आ जाए। तो उसने कहीं से तो भी मैगी ऑर्डर करी। तो उसने बोला आई कैन मेक मैगी फॉर यू, व्हाई यू ऑर्डरिंग मैगी, लाइक आई मेक रियली नाइस मैगी, आई कैन मेक मैगी फॉर यू। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे यहीं स्पेसिफिक की मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे लोगों ने रिकमेंड करी है, मुझे यहीं की खानी है। एंड तारा मेड हरसेल्फ लुक वेरी स्टूपिड कि भाई दिस बंदी इज सो एक्साइटेड फॉर मैगी, बट क्रिंज होना इज बेटर देन बीइंग अनसेफ। तो उस पॉइंट पे अगर तुम क्रिंज दिख रहे हो कि हाँ भाई फर्क नहीं पड़ता, तो उसने बोला ठीक है, मैगी ऑर्डर करी अब इस बंदे ने, और ऑर्डर अराइव्स। तो ये बंदा इसको बोलता है कि मैं नीचे जाता हूँ एंड मैं ऑर्डर लेके आता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू कम अपस्टेयर्स एंड यू सिट एंड यू एंजॉय द म्यूजिक एंड ये वो करके। एंड वो बंदा गया। 2 minutes into him leaving, कि जैसे उसने लिफ्ट की आवाज सुनी या कुछ भी बस फोन पे देखा, she ran, and वो लिफ्ट से नहीं गई, तारा is running from stairs. This guy used to live on 7th or 8th floor and she is running from stairs, and वो बीच बीच में stairs पे रुक जा रही है किसी भी रैंडम फ्लोर पे, जो उधर फायर एग्जिट के उधर से रनिंग होती है ना, वहां से she is running। एंड वो कहीं भी किसी भी रैंडम फ्लोर पे रुक जा रही है, उसकी हार्ट बीट तेज होती जा रही है। शी वॉज ऑन 2nd or 3rd floor। इज दैट व्हेन दिस गाय स्टार्ट्स कॉलिंग हर लाइक क्रेजी, एंड बैक टू बैक कॉल्स आ रहे, बैक टू बैक इंस्टाग्राम पे कॉल्स आ रहे। तो ये अपने फोन का डेटा ऑफ कर देती है। अब उसके पास भी नंबर नहीं है, इसके पास भी नंबर नहीं है, तो वो कॉल कैसे करेगा? बट देन शी इज सो टेरिफाइड विद द फैक्ट कि क्या पता है मेरे एक्टिवा के पास तो नहीं खड़ा है। बट इस पॉइंट पे भी इतना दिमाग चल जाना कि अगर ये इसी सेकंड मुझे कॉल कर रहा है, मतलब चांसेस आर कि ये ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो ये नीचे नहीं है। शी वॉज ऑन 2nd floor, शी रैन सो फास्ट एंड सीधा अपनी एक्टिवा के पास गई, डिड नॉट लुक पीछे, डिड नॉट सी आसपास, कुछ भी नहीं, सीधा एक्टिवा लेके भाग गई एंड घर आ गई एंड शी ब्लॉक्ड हिम। शी डिड नॉट वांट टू क्लियर, शी डिड नॉट नीड अ क्लोजर, एंड दिस इज समथिंग वियर्ड दैट हैड हैपेंड विथ हर। एंड बंदे के इंटेंशंस अभी तक भी पता नहीं है, हो भी सकता है शी इज ओवर थिंकिंग, हो भी सकता है शी इज मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है। कट टू क्या होता है, 5-6 महीने बाद शी एंड फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट समथिंग। ऐसे वाया वाया दोस्तों की बात होती रहती है ना। सो देयर वाज दिस गर्ल जो उसकी डायरेक्ट फ्रेंड नहीं थी बट फ्रेंड ऑफ फ्रेंड थी, एंड शी वुड ओनली मीट हर जब ये लोग ग्रुप में मिल रहे होते थे। ये बंदी बताती है हाउ शी मैच्ड विद अ गाय who was a little older and was about to move foreign, and वो बंदा मतलब she met with him, she went to his place for a house party and they had a little drinks, and she did not go for hookup but they ended up hooking up। and the sad thing is she was telling हंसी हंसी में, and भाई sad बात तो ये है कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि हुआ क्या exactly। the next thing I know is that we had sex। सो एंड इस बंदे का नाम अभिनव बताया। तो इसको पता था विक्रम एंड इसको पता था अभिनव, एंड इसने बोला कि उसकी कोई फोटो है क्या तेरे पास? तो उसने बोला कि नहीं, फोटो तो मेरे पास नहीं है, बिकॉज ही हैड अ वेरी लो प्रोफाइल एंड देन ही इवेंचुअली घोस्टेड मी लाइक आफ्टर वी डिड, एंड आई ऑल्सो डिड नॉट
गेट ज़्यादा इन्वॉल्व, तो मैंने भी उसको घोस्ट ही कर दिया. एंड डू यू थिंक लाइक Tara cannot stop thinking, what if it was consensual or non-consensual, whatever उसकी दोस्त के साथ हुआ, and there's no way of finding out. उसका दिमाग तभी चला जब भी उसने बोला कि यार आई वॉज इन प्लानिंग टू हुक अप विद दिस गाय, आई डोंट नो कैसे हुआ कब हुआ, एंड वी वर जस्ट एट हिज होम एंड हाउस पार्टी का बोल के. एंड तो स्क्रिप्ट मैच्ड वे टू मच. एंड ये फ्रेंड इसके एरिया के पास में ही रहती थी, तो सिमिलर एरिया के ही मैचेस आ रहे हैं. सो शी आस्क्ड फॉर द एड्रेस कि तू कहाँ गई थी, किस एरिया में गई थी, एंड शी इन्फॉर्म इन द एड्रेस मैच्ड. तो तभी तारा ने उसको बोला कि भाई मैं यहाँ यहाँ गई थी एंड आई हैड दिस इंसिडेंस. लेकिन तब तक उस बात को इतना टाइम हो गया था कि शी कुड नॉट इवन ट्रैक कि वो बंदा कहाँ है, उसकी फेक आईडी थी, वो कहाँ गया. एंड इसको भी नहीं पता था कि वो बंदा कहाँ गया. एंड दैट इज जस्ट सो सैड. But I really like the fact that how Tara was so, I love her presence of mind throughout, that even when you are, you know that you are being a little desperate and you know that you need someone in your life and you're liking this person, but even after that you are using your 100% brain all the time. You are aware, तुम एकदम नींद में नहीं हो कि अरे बंदा दिख गया तो समझ में नहीं आ रहा है कि अरे जोमेटो डिलीवरी बॉय अंदर अलाउ है या नहीं अलाउ है, अगर बाहर निकलना है तो कहाँ से निकलना है, अगर कुछ इमरजेंसी है तो मैं कैसे जाऊंगी, मुझे क्या करना चाहिए. एंड आई रियली रियली लाइक दैट हाउ तारा सेव्ड हर सेल्फ एंड रैन अवे फ्रॉम देयर. नाउ हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि उसने ओवर रिएक्ट किया, हो सकता है कुछ भी गलत नहीं हो, सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी सब कुछ सिंपली था, हो सकता है. बट अगर 10% भी तुम्हारा माइंड रिलैक्स नहीं है एंड वो तुम्हें ये बैड फीलिंग दे रहा है दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस प्लेस, देन आई डोंट थिंक इस फीलिंग को 10% भी इग्नोर करना चाहिए. यू डोंट हैव टू हैव 100% ऑफ दैट फीलिंग टू टेक एन एक्शन ऑन इट. समटाइम्स जब तक वो 100% होने लगती है ना फीलिंग, तब तक इट्स टू लेट. तो इससे अच्छा है कि अपनी जो थोड़ा सा डाउट है ना, जो थोड़ी सी इंस्टिंक्ट है ना, उस पर एक्ट कर लो. ही इज नॉट द लास्ट गाय इन द वर्ल्ड, एंड इफ यू हैव एम्बैरेस्ड हिम योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिम, nobody cares. Your safety comes first. And that's it. Thank you so much, Tara. Sending you a big hug. Thank you so much for sharing the story. I really feel sad about the friend though, that we would never know what was this guy's intention and what actually happened. And the sad part is that what if he's actually at fault and he's out there still doing it? And that is something that scares me. But yeah, that's it for this video. Let me know in the comments what do you think about this video, and I'll see you in the next one. Bye.